जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोन रिकवरी के मामले में एक नया अपडेट आया है, एक नया सर्कुलर जारी हुआ है। अभी जानते हैं कि आपने अगर कोई लोन लिया है, चाहे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन है, और आपने अपने उस लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो आप देखते हैं कि बैंक की तरफ से रिकवरी एजेंसी आपके साथ डील करती है। रिकवरी एजेंसी आपको लेटर जारी करती है, रिकवरी एजेंसी अपने रिकवरी एजेंटों को आपके दरवाजे पे भेजती है। कभी कभी तो ये भी होता है कि बैंक रिकवरी न करके डायरेक्ट किसी थर्ड पार्टी से रिकवरी कराती है। अब उस थर्ड पार्टी के द्वारा आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है, इस थर्ड पार्टी के द्वारा आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजी जाती है। तो तमाम रिकवरी के कार्य वो थर्ड पार्टी एजेंसी करती है जिसका आपको जानकारी नहीं है, जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये लोग रातों रात आपके अकाउंट को उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं बिना आपका कंसेंट लिए, बिना आपकी सहमति के, आपकी जानकारी के बिना। ये लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को रिकवरी एजेंसी नियुक्त कर देते हैं और फिर रिकवरी एजेंसी आपसे रिकवरी करती है। तो इसी के बारे में सर्कुलर है, इसी के बारे में एक नया अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं, लोन कोई सा भी हो सकता है, सिक्योर्ड हो सकता है, अनसिक्योर्ड हो सकता है। आप जब अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं या सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो बैंक के साथ एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, बैंक एक एग्रीमेंट में जाती है और उसके बाद बैंक के साथ आपका संबंध हो जाता है बैंक एंड बोरोवर का। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बैंक वाले अपनी मनमानी चलाते रहते हैं, वह रिकवरी किसी और से कराते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना है दोनों पार्टीज़ को। अगर बैंक ने उस एग्रीमेंट में लिखे हुए किसी भी क्लॉज के विरुद्ध कार्य किया, किसी भी नियम के विरुद्ध कार्य किया, तो बैंक के ऊपर लीगल एक्शन कोई भी ले सकता है, कोई भी अफेक्टेड पार्टी ले सकता है। यानी कि जो व्यक्ति जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो बोरोवर है, तो वो बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अब बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में जब नाम आता है तो लोग डर जाते हैं कि अरे बैंक के खिलाफ लीगल एक्शन हम कैसे ले सकते हैं, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके अनुमति के बिना, आपकी जानकारी के बिना अगर बैंक वालों ने आपके अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया है और उस थर्ड पार्टी के तरफ से आपको हरासमेंट कॉल्स आ रहे हैं, उनके लड़के आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, उनके एजेंट आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, उनके बाउंसर्स आपके दरवाजे पे आ रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, आपके साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले घटना आप लोगों ने देखा क्रेडिट कार्ड के मामले में कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया था, उसके साथ सरेराह यानी चलती रोड पे क्रेडिट कार्ड के लिए रिकवरी एजेंट के गुंडों ने उसके साथ मारपीट की। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो ये जो मामला है वो सीधे सीधे सर्विस का मैटर है, डेफिशिएंसी ऑफ बैंक सर्विस का मैटर है। तो आप ऐसे मामले में आपको कंज्यूमर फोरम जाना है। आपको ना तो डीआरटी जाना है, ना तो हाई कोर्ट जाना है, ना तो सिविल कोर्ट जाना है। आपको डायरेक्ट कंज्यूमर फोरम में जाना है। वहाँ जा कर के आप इनके खिलाफ कंप्लेंट और हरासमेंट के लिए भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि आपने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया और लोन लिया और बैंक के द्वारा ही आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसमें थर्ड पार्टी के बारे में जानकारी आपको नहीं दी गई। आपको ये नहीं बताया गया कि आपके अकाउंट को हम रातों रात ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लोन की ईएमआई बाउंस होने पे रिकवरी कोई और पार्टी कर सकती है। अमूमन तो ये देखा जाता है कि रिकवरी हमेशा बैंक करती है, लेकिन अगर बैंक को थर्ड पार्टी को नियुक्त करना होगा तो वो बाकायदा नोटिस इशू करेगा, वो आपको इंटीमेशन देगा, वो आपको जानकारी देगा, आपको नॉलेज देगा कि हम रिकवरी एजेंसी नियुक्त कर दिए हैं और यही व्यक्ति आज से हमारी जगह पे जो भी रिकवरी करेगा वही यही करेगा, लेकिन एनओसी हम देंगे। लेकिन अगर आप इस बात से
जानकारी नहीं रखते हैं, ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो फिर ये एक इल्लीगल कार्य है और आप इसके लिए बैंक के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छा खासा कंपनसेशन भी मिल जाएगा हरासमेंट के लिए। तो ये होता है इल्लीगल रिकवरी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना। ऐसा नहीं कि आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज करा दें, वो बात की बात है। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो 420 का मुकदमा भी बैंक के अधिकारियों के नाम से हो सकता है। बैंक के नाम पे नहीं होगा, लेकिन बैंक के अधिकारियों के नाम से भी हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही कि इस रिकवरी प्रोसेस के खिलाफ एक नया सर्कुलर था। आप इसमें अगर किसी प्रकार से परेशान हैं तो आप इस प्रकार से लीगल एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, किसी प्रकार से लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।